टॉपिक है हमारे पास डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग, यानी रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग की अब हमने डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। इसको डिटरमाइन करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है ग्लाइड टेस्ट और दूसरा है कैल्टन-बॉर्न कन्वेक्स कनकेव रूल। जो ग्लाइड टेस्ट है इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और कैल्टन-बॉर्न कन्वेक्स कनकेव रूल को हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ग्लाइड टेस्ट जो है इसमें हम अप्लाई करते हैं ट्रांसरोटरी ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है ऑल डायरेक्शंस में और डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास ग्लाइडिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ग्लाइड टेस्ट हमारे पास प्रेफर्ड मेथड है क्योंकि इसमें हम मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं अबाउट द डिग्री एंड नेचर ऑफ ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्शन और साथ साथ एंड फील के बारे में भी। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्टन-बॉर्न कन्वेक्स कनकेव रूल, इसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि बोन रोटेशन कौन सी डिक्रीज है और हमारे पास मूविंग जॉइंट पार्टनर जो है वो कन्वेक्स है या कनकेव है। जो है हम कन्वेक्स कनकेव रूल अप्लाई करके हम जो है डायरेक्शन जो है डिक्रीज जॉइंट ग्लाइडिंग की वो रिड्यूस कर लेंगे। याद रखें कि अगर हमारे पास बोन रोटेशन जो है वो लिमिटेड है बाय शॉर्टन टिश्यूज जो कि आउटसाइड ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से हमारे पास हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो स्क्यू हो सकती हैं, यानी उनमें चेंजेस आ सकती हैं। कन्वेक्स अपोजिट से मुराद यही है कि अगर हमारे पास बोनी पार्टनर जो मूवेबल है वो अगर कन्वेक्स है तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट के डायरेक्शन के अपोजिट जो है हम ट्रीटमेंट की डायरेक्शन रखेंगे और अगर हमारे पास कनकेव बोनी पार्टनर जो है वो मूवेबल है तो हम जो है रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट की डायरेक्शन में ही ट्रीटमेंट की डायरेक्शन रखेंगे। कैल्टन-बॉर्न कन्वेक्स कनकेव रूल जो है हमारे पास बेस करता है कि रिलेशन क्या है हमारे पास नॉर्मल बोन रोटेशन के दरमियान और ग्लाइडिंग कंपोनेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग जॉइंट मूवमेंट्स के दरमियान। ये अप्रोच हमारे पास यूजफुल है उन जॉइंट्स के लिए जिनमें हमारे पास वेरी स्मॉल रेंजेस ऑफ मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है, जैसा कि एम्फिऑर्थ्रोसिस जो हो गए जॉइंट्स, यहाँ ऐसे जिनमें सिग्निफिकेंट हाइपोमोबिलिटी प्रेजेंट हो और स्वेयर पेन जो है वो हमारे पास लिमिट कर रही हो मूवमेंट को, और वो प्रैक्टिशनर जो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं हुए कि वो डायरेक्ट मेथड से जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट को फील कर सके, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड यानी कनकेव कन्वेक्स रूल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। मोस्ट इफेक्टिव ग्लाइड मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट्स वो हैं जो हमारे पास स्ट्रेच करती हैं शॉर्ट एंड जॉइंट स्ट्रक्चर्स को मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग की डायरेक्शन में। थेरेपिस्ट जो है वो कन्वेक्स जॉइंट सरफेस को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की, जो कि डिस्टल एस्पेक्ट की रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, और जो कनकेव जॉइंट सरफेस होगी उसको मूव करेगा सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड होगी बोन की मूवमेंट। दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो मोबिलाइजेशन है वो हमने उसी डायरेक्शन में देनी है जिस डायरेक्शन में हमारे पास ग्लाइडिंग कंपोनेंट डिक्रीज हुआ है। जो हमारे पास लेफ्ट जॉइंट पार्टनर है वो हमने फिक्स रखा हुआ है, जो राइट पार्टनर है उसको हमने मोबाइल रखा हुआ है। जो डायरेक्शन है हमारे पास स्ट्रेच की है ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन की वो आइडेंटिकल है टू द डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग कंपोनेंट ऑफ रोल ग्लाइडिंग, यानी जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड कंपोनेंट होगा रोल ग्लाइडिंग का उसके आइडेंटिकल होगी। हम कनकेव कन्वेक्स रूल की जो है वो डायग्राम देखते हैं। फिगर 1 में उन्होंने हमारे पास कनकेव बोनी पार्टनर जो है वो फिक्स रखा हुआ है और कन्वेक्स बोनी पार्टनर जो है वो मोबाइल है, और सेकंड में हमारे पास कन्वेक्स बोनी पार्टनर जो है वो फिक्स है और कनकेव बोनी पार्टनर जो है वो मोबाइल है। इसमें हमारे पास जो ये एरो है ये हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहा है मूवमेंट ऑफ डिस्टल बोन की, और ये थिक एरोज हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग मोबिलाइजेशन को शो कर रहे हैं, और ये जो एरो है ये हमारे पास ग्लाइडिंग ऑफ जॉइंट सरफेस को शो कर रहा है। कन्वेक्स जो है अपोजिट, इससे क्या मुराद है कि अगर हमारे पास जॉइंट मूवमेंट जो है वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम जो ट्रीटमेंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, और यहाँ पे उन्होंने हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट की जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो इन्होंने कर्व्ड एरो से शो की हुई है और हमारे पास ट्रीटमेंट की डायरेक्शन को थिक एरो से शो किया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कनकेव बोनी पार्टनर मोबाइल है तो हमारे पास ट्रीटमेंट डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रीटमेंट की डायरेक्शन होगी, और ये एरो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो शो कर रहा है। स्पाइन में हमारे पास ऑसिपिट जो है वो एटलस के रिलेशन में और सैक्रम जो है वो इनोमिनेट बोन्स के रिलेशन में जो है वो अकॉर्डिंग टू कन्वेक्स रूल जो है वो मूव करते हैं। यानी अगर ऑसिपिट और एटलस के में हमारे पास जो है वो बोन रोटेशन लिमिट होती है तो हम जो है वो कन्वेक्स रूल के मुताबिक ट्रीटमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट रखेंगे। सैक्रम में भी इसी तरह जो है वो हम कन्वेक्स रूल अप्लाई करेंगे, यानी ट्रीटमेंट की डायरेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्शन के अपोजिट रखेंगे। और वर्टिब्रा जो है C2 टू L5 जो हमारे पास है ये हमारे पास अपने कॉर्डल पार्टनर के रिलेशन में जो है अकॉर्डिंग टू कनकेव रूल जो है वो मूव करते हैं। फिग 2.8a में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ऑसिपिट की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है एटलस के रिलेशन में तो हम जो है मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो ट्रीटमेंट प्लान के अपोजिट रखेंगे। ये यहाँ पे ये शो कर रहा है।
2.8 बी में उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो कोई वर्टिब्रास है बिलो टू द C2 लेवल, वो सारे जो है अकॉर्डिंग टू कनकेव रूल जो है मूव करेंगे अपने कॉर्डल पार्टनर की रिलेशन में। एटलीस्ट C1 हमारे पास कनकेव कन्वेक्स रूल फॉलो नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन टू इट्स डेंस पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 अपर सर्वाइकल स्पाइन में उन्होंने हमें रिव्यू दिया हुआ है स्पेशल मूवमेंट्स का, जो कि हमारे पास एटलस की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका।